Jana Muntabs Garu, she's editor at News Kashmir. She's on the line. Good afternoon, Farjana ji. जी good afternoon sir. We have with us Mr. Suresh Kochatil, senior journalist and geopolitical affairs expert. He wants to have a small interaction with you over phone. जी बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, आदाब. अच्छा जी, ये बताइए कल जो पहलगाम में जो हुआ था, अटैक हुआ था, अब यहाँ जो प्रश्न उठ रहे हैं कि एक तो मज़हब के नाम पे लोग चुन चुन के मारा था, पता है सबको कि क्यों किया था. आपको लग रहा है कि जब बात करते हैं कि कोई मज़हब नहीं होता टेररिज्म का, लेकिन जब होता है तो यही होता है. तो आपके ख्याल में कश्मीर में जो हुआ है अभी, ये तो बहुत साल के बाद ऐसा एक इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा एक टेरर अटैक हो रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये चुन चुन के किया गया था? क्योंकि पता था उनको कि जो पहलगाम में लोग आते थे उनके पास तो कोई बंदूक नहीं होता, कुछ नहीं होता. ये भी पूछने की बात है कि पुलिस वाले थे नहीं थे. लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम जो हैदराबाद में बैठे हुए, आप वहाँ हैं, आपको पता है कि इसके आगे का क्या रणनीति होना चाहिए गवर्नमेंट का? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हम सबको होशियार रहना है, क्योंकि दुश्मन की यही हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे वो जीत जाएंगे. अगर ये कश्मीर में जो पहले हालात थे वो अब नहीं है. आज यहाँ बंद है, आज यहाँ स्कूल बंद है, आज बच्चों से लेकर बड़ों तक लोग सड़कों पे आए. मैं अभी घंटाघर के पास खड़ी हूँ. यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी अपने हेडक्वार्टर से निकल रहे हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मैं नहीं दिखा सकती आपको, आप खुद देखते कि यहाँ पे कहाँ से लोग आए हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान है, बूढ़े हैं, जो सॉलिडेरिटी में यहाँ पे खड़े हैं उन लोगों की जिनकी कल बेरहम से हत्या हो गई. और अब रही मजहब, जो टेररिस्ट होता है उसको कोई मजहब नहीं होता है. आप और मैं मजहब के बारे में जानते हैं और हम एहतराम करेंगे एक दूसरे का, चाहे आप हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, मतलब हम जैसे लोग, तभी हम आज इस तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं. देखिए, अब जो सरकार की बात है, जाहिर सी बात है, इस सब चीज को लेकर तो रणनीति आगे होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है आगे की जो रणनीति है वो करनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी ब्रीफ करनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं तो कहना चाहूंगी कि जहाँ पे ये कल जो वाकया हो गया, जो ये टेरर अटैक हो गया, वहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे ना तो सीआरपीएफ थी, ना पुलिस थी. अब ये ब्रीच है क्या है, ये समझ नहीं आ रही है, या उन्होंने किस तरीके से ले लेके, शायद नहीं होनी चाहिए वहाँ पे. और 6 किलोमीटर दूर है ये पहलगाम से, जंगल का इलाका है, तो बहुत सारे सवाल भी हैं. लेकिन अब हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि खासतौर पे मीडिया का एक रोल रहेगा कि हमें मजहब के नाम पे इस चीज को इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. इस चीज को लेकर हमें बात नहीं करनी चाहिए. हमारा ये मकसद है कि हम जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये बुरी तरह से ये टेरर अटैक किया है, उनको कब मौत की घाट उतार दिया जाए, उनको तब कब तक उन्हें. मेरा और एक प्रश्न है. वहाँ एक मिनिस्टर थे, उनका नाम मैं भूल गया, रौफ है शायद, पता नहीं. उन्होंने जनवरी में एक स्टेटमेंट दिया था उमर अब्दुल्ला के गवर्नमेंट में. वो कह रहे थे कि जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारे कल्चर को बदल रहे हैं और इनको रोकना चाहिए. ये मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मेरे पास उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट. ये कोई ऐसा कुछ कहीं चीज हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा. देखिए, हमारा जो कारोबार है वो मेन टूरिज्म पे है, जो यहाँ पे मेन है बिजनेस है वो टूरिज्म पे है. और हमें नहीं लगता, मेरे जैसे और कई लोग हैं, देखिए मैं पत्रकार हूँ, उसके बगैर भी बाकी लोग हैं जो पत्रकार, जो सिविल है, मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरे कल्चर पे कोई फर्क पड़ा है टूरिस्ट के आने से. अब ये अपनी एक सोच होती है और ये पॉलिटिक्स होती है, जिन मतलब किसी को शौक होता है कि वो मीडिया में आए, वो एक लाइमलाइट में आए, और वो लोग ऐसे बयान देते हैं कि. और मैंने पहले भी कहा कि मीडिया को वहां पे रोल अदा करना होता है कि हमें कौन सी खबर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस खबर को हमें ज्यादा तूल देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए. तो मैं वही कहूंगी कि ऐसे लोगों का उनको शौक होता है, जब उन्हें कोई पूछता नहीं है, जब उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज जिससे डेवलपमेंट हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे हम कामयाब हो जाएंगे, जब उनके पास वो चीज होती नहीं है तो वो ऐसे बयान देते हैं. तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि हमारे कल्चर पे कोई नहीं फर्क पड़ा है, और अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी. मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. दूसरा एक प्रश्न है मेरा, और हम जहाँ साउथ में बात करते हैं तो इसी के बारे में. राशिद अली इंजीनियर है, ठीक है जी. जी. उनको टेररिस्ट होने के नाते, टेरर लीडर के नाते उनको जेल में रखा गया है, ठीक है जी.
उनको चुनने वाले लोग बेल हो गई, वो पार्लियामेंट सेशन नहीं, वो पार्लियामेंट के लिए बेल होते हैं, घूमते रहते हैं, कभी अंदर रहते हैं, कभी बाहर रहते हैं। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि उनको जो चुन के निकाला लोगों ने, उन्हें चुना था बारामूला के लोगों ने। हाँ जी जी जी। अब बताइए, ये अमृतपाल सिंह के साथ पंजाब में भी हुआ। अगर आप आतंकवाद से जो नाता रखते हैं वो लोगों को अगर आप उनको एमपी बनाते, एमएलए बनाते, तो फिर वहां के जो लोग हैं, मुझे ये बताइए, उन्हें उनकी जमानत जब्त क्यों नहीं हुई, उन्हें क्यों मौका दिया गया? ये तो हमें गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसा तो वो वही करती है ना। वो एलजी गवर्नमेंट जो हमारी यूटी गवर्नमेंट, मैं ये चुनाव का हक क्योंकि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, मैं हिंदुस्तान की बात की, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो जो लोग देखिए ऊपर जो लोग बैठे वो उनकी हिदायत से हो गया, तभी लोगों ने चुना जब उन्हें मौका दिया गया कि वो चुनाव लड़े। अगर उन्हें मौका नहीं दिया जाता जेल से चुनाव लड़ने का, वो शायद नहीं लड़ते। तो अब इसमें कश्मीर की वो दूसरी बात है, कश्मीरी लोगों ने उन्हें चुना नहीं, वो अमृतपाल सिंह के हुआ हो पंजाब में, लड़वाने वाले लोग अलग हैं। अमृतपाल सिंह के साथ भी हुआ था वो पंजाब में, हिस्सा लेने के लिए लोग अलग हैं। ठीक है। मैं यही बात पूछना चाह रहा था, क्योंकि जब हम दूर बैठे रहते हैं, आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे रहते हैं, तो हमारे मन में थोड़ा शक आता है कि ऐसे चीज़ों पे कि ये लोग ये होते क्या है, क्यों करते क्यों हमको मालूम है कश्मीर का जो हिस्ट्री है, 4% वोट से शेख अपना फ़रूक अब्दुल्ला ने एक इलेक्शन जीता था, फ्रॉड था इलेक्शन, वो सबको पता है बात। देखिए लोग यहाँ पे जो हम इन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लोग चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट आए, लोग चाहते थे गवर्नमेंट बने, लोग चाहते थे बढ़ के, इसीलिए लोगों ने बढ़ के हिस्सा लिया। वो चाहते थे कि उनके मत उसमें, क्योंकि काफी टाइम से इलेक्शन नहीं हुए थे और लोगों ने तब हिस्सा दिया, और उन्हें यकीन है कि जिनको भी उन्होंने चुना है वो उनके मसले हल करेंगे। मतलब हम यहाँ पे लोगों को कसूरवार तो नहीं ठहराएंगे ना, क्योंकि लोग बहुत ड्रामा से गुजर चुके हैं, हमने बहुत हालात खराब देखे हैं कश्मीर में। अब बड़ी मुश्किल से पिछले कई सालों से कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं। आप देखिए हमारा दुश्मन हमें वो भी चैन से नहीं बैठने का, खासतौर पर कश्मीर में लोग नहीं चाहते कि कश्मीरी चैन से बैठे, और वहां पे हालात बुरा नहीं। अब आप ये बताइए, अगर ये मार खा गया, ये टूरिज्म तो वापस आएगा नहीं, जो अभी गया, कोई भी आदमी वहाँ के गोली खाना नहीं चाहता, ठीक है जी। आपको लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं, इसमें नुकसान किसका हुआ है? नुकसान तो ये कश्मीर के लोग, टूरिज्म का ही होगा, लेकिन यहाँ के लोग जो आज यहाँ के लोगों ने सॉलिडेरिटी दिखाई है, उस तरीके से हमें पूरा यकीन है। और जो टूरिस्ट है बहुत सारे, जिन्होंने खुद कहा कि हम यहाँ सेफ है, हमें कोई परेशानी नहीं है, जो अभी भी यहाँ के हैं, जिन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल नहीं किए, उन्हीं लोगों की वजह से कश्मीर इंशाल्लाह आगे फिर बढ़ेगा, कश्मीर का टूरिज्म फिर आगे रहेगा। देखिए मैं फिर से यही कहूंगी कि जो खास तौर पे मीडिया का रोल है उसको बहुत अच्छा रोल निभाना है। हमें गलत खबरें नहीं देनी है, हमें गलत चीजें नहीं फैलानी है। देखिए जो जिसकी किस्मत में वो, मैं ये नहीं कहूंगी, हम सबको दुख है। अब मतलब जब हम पैदा होते हैं तो ऊपर वाला हमारी तकदीर में लिखता है क्या हम कहाँ पे और कैसे मरेंगे। ये जाहिर सी बात है, कोई नहीं जानता था, जो भी यहाँ आया था वो खुशी से आया था, वो मतलब अपनी फैमिली के साथ आया था, कोई नहीं जानता था कि उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी। स्टेटमेंट था जो एक हिंदुस्तान के ही लोग हैं, कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये वही हिंदुस्तान के लोग हैं जो फिर से कश्मीर वहाँ एक स्टेटमेंट हुआ था कल, एक उग्रवादी ने वहाँ के एक महिला को, जिसके पति को उन्होंने मारा था, तो उसने कहा मुझे भी मारो, तो कहा जाके मोदी को बताओ। इसके ये क्या स्टेटमेंट है आपके अनुसार, क्या है मोदी को जाके देखिए ये टेररिस्ट का कोई डर नहीं होता, और लेकिन ये बहुत ही गलत, ये जाहिर से बहुत ही गलत बात है। और इसकी मतलब हम ये कहेंगे कि NIA वहाँ पहुंच के सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो इन चीजों के बारे में वो बोल पाएंगे कि क्यों हुआ था ऐसा, या क्यों बोल रहे हैं वो लोग, और उन लोग को ऐसा बोलना है। मैं फिर कह रही हूँ दुश्मनी की